अगर जैसे अजमल कसाब का कोई केस नहीं लड़ता ना तो सजा नहीं दिला पाते, इसलिए सरकारी वकील दिया गया। और कई आदमी कहता है कि काहे दिया गया। अरे भाई साहब, महात्मा गांधी ने कहा कोई वकील नहीं जाएगा केस लड़ने के लिए। ये क्या कर रहा है, फिर भी आतंकवादियों को वकील देना कहां तक सही था। देखो, वकालत में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आप बिना केस लड़े किसी को सजा नहीं दिला सकते हो, समझ में गया। तो केस लड़ना पड़ेगा। तो अगर जैसे अजमल कसाब का कोई केस नहीं लड़ता ना तो सजा नहीं दिला पाते, इसलिए सरकारी वकील दिया गया। और कई आदमी कहता है कि काहे दिया गया। अरे भाई साहब, भारत में ना एक गजब चीज है, कोई नहीं जानेगा ना वो खूब समझाता है। हम इसीलिए दिए, अगर किसी को सजा नहीं दीजिएगा वकील, उसे सजा हो जाएगी ना तो फिर वो केस कर देगा, कोर्ट में जाके अपील कर देगा कि हमारे पास तो वकील ही नहीं था। तो दोबारा ना करे इसलिए पहले ही दे दिया गया यहाँ पे। तो कब कहा गया कि महात्मा गांधी ने कहा कोई वकील नहीं जाएगा केस लड़ने के लिए, कोई वकील केस लड़ने नहीं जाएगा। तो अगर भारतीय जज रहेंगे तो जाना, अंग्रेज जज रहेंगे तो नहीं जाना। भारतीय सामान को फेंक दिया गया, सारा चीज का क्या कर दिया गया, तांडव मचा दिया गया था यहाँ पे। तो वकालत छोड़ दिया गया। इवन राजेंद्र प्रसाद जो थे वकालत के लास्ट सेमेस्टर में थे, उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि हम अंग्रेजों का वकालत नहीं करेंगे, यहाँ पर छोड़ दे, यहाँ से कॉलेज से छोड़ दिया, स्कूलों से छोड़ दिया गया यहाँ पे। दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने आंदोलन किया। पटना में मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, उनका बताइए, मजहरुल हक के नाम पे एक आश्रम भी उन्होंने बनवाया था, कुर्जी में है यहाँ पर। कौन सा आश्रम, सदाकत आश्रम। बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में नेतृत्व किया मजहरुल हक, पटना में नेतृत्व किया मजहरुल हक, पटना में मजहरुल हक। आश्रम का नाम सदाकत आश्रम, आश्रम का नाम सदाकत आश्रम। ये क्या कर रहा है, फिर भी आतंकवादियों को वकील देना कहां तक सही था। भाई तुम नहीं पढ़े हो तो मत समझो, नहीं समझ में आ गया, ऐसा रहता है सब यहाँ पे, कहां तक सही था। भाई उसको सजा नहीं मिल पाती, तब एक ही रास्ता था, इनकाउंटर कर देते लोग, समझ में आ गया कि नहीं। हकीकत मायने में अजमल कसाब जो था, पाकिस्तान के चेहरे पे एक धब्बा था जब तक वो ससुरा जिंदा था। लेकिन आप कई बार ना इमोशंस के आगे हार जाते हैं, डिमांड के आगे हार जाते हैं। तो कई बार पब्लिक डिमांड इतना भयानक हो जाती है, पब्लिक का इमोशन इतना तगड़ा हो जाता है, गुस्सा इतना तगड़ा हो जाता है कि कई बार वहां डिप्लोमेसी को पीछे हटना पड़ता है कि भैया लोकतंत्र है, लोग हमारे कहने लगेगा कि गड़बड़ है आदमी, समझ में गया। नहीं तो जब जब कोई आता पाकिस्तान का यहाँ पर, जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता, हम लोग किसे आगे खड़ा करते हैं, अजमल कसाब को। अब मर गया क्या, कब्र में से निकाल के खड़ा करेंगे, नहीं समझ में आता। जिंदा आतंकवादी था ना जी। देखो, आतंकवादियों को अपनी गोली दी जाती है, मार लेना खुद से, जहर दिया जाता है, खा लेना खुद से, क्योंकि आतंकवादियों का पकड़ा जाना सबसे खतरनाक चीज होता है वहां पे। लेकिन हम लोग क्या है कि भाई कांडो चट्टा ऐसा किया था ना कि आदमी कैसे रख सकता है। आप अगर ये बात जाके किसी को कहिएगा तो पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो समझेंगे कि नहीं भाई ये डिप्लोमेसी है, इससे ज्यादा नुकसान हम कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि उससे जितना चीज निकलवाना था निकलवा लिए थे। लेकिन इससे एक और खराबी जाता कि सबसे मन बढ़ता आतंकवादियों का। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मन बढ़ता उन सबका। तो